गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 15, 16, 17, 18 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ लिख कर दिया है। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारी टर्मिनोलॉजी बताते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। अब ये तो एकदम मजाक किया हुआ है, ठीक है। मजाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सब जानते कि इसका आंसर क्या होता है। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी चैप्टर 2 का ही फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x के बेटा 3 फॉर्मूला होते हैं। अगर आप इसे साइन इनवर्स में लिखना चाहते हो तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पर यही कुछ दिया है, मतलब इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, और ऑलरेडी 2 tan इनवर्स x है, मतलब ये 2 tan इनवर्स x और ये भी 2 tan इनवर्स x, तो मतलब टोटल 4 tan इनवर्स x होगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मजाक किया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं दम। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें बहुत ही छोटा सा लॉजिक है बेटा। देखिए कॉस इनवर्स जो होता है, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, मुख्य कीमत वाली शाखा जिन्हें आपने कही है। तो यहां पर हम लोग कैसे डिफाइन करते बेटा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। मतलब ये आपका जो कॉस इनवर्स होता है वो 0 या उससे बड़ा एंड पाई और उससे छोटा होता है। आप यहां पर x लिख सकते हो, कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा, इन तीनों का जो एडिशन है प्लस करने पर वो हमें 3 पाई मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि कॉस इनवर्स x बेटा मैक्सिमम पाई तक जा सकता है। तो अगर इन तीनों का सम 3 पाई दे रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये भी पाई हो, क्योंकि कॉस इनवर्स अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई होगी, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। वैसे ही कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा, इन दोनों की भी मैक्सिमम वैल्यू पाई होगी, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इन तीनों का सम 3 पाई है, तो ये सब अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू पर है। मतलब ये भी पाई है, ये भी पाई है और ये भी पाई है, तभी वो ऐड होकर 3 पाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स गामा इक्वल टू पाई लिखा जाएगा। तो यहां से बेटा अल्फा क्या मिलेगा, देखिए अगर आप कॉस इनवर्स को वहां ले जाएंगे तो कॉस पाई का मतलब -1, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू बेटा हमें -1 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आप इन वैल्यूज को इस यहां पर डाल दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल। देखिए आपने अल्फा की जगह डाला -1, ये -1, ये -1 मतलब -2, सेम यहां पर बीटा -1, ये -1 मतलब -2, यहां -1, ये -1 और ये -1 मतलब -2। देखिए ये +2 हुआ, ये +2 हुआ, ये +2 हुआ, तो बेटा आंसर हमें क्या मिलेगा, 6। तो 16 नंबर में देखिए एमसीक्यू में यहां पर सी में 6 दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो थोड़ा हल्का सा लॉजिक था और कोई खास बड़ी बात यहां पर नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए आप सब लोग जानते हो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है बेटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर देखिए √2। अब आपको जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, π/2 to पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉस और कॉस इनवर्स को बेटा कट कर सकते हैं, इन दोनों को कट कर सकते हो क्योंकि x जो है वो π/2 to पाई में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा मतलब x देगा। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 स्क्वायर और रूट कैंसिल करते हैं तो मॉड्यूलस cos x लिखना पड़ेगा, ये √2x ये कैंसल। अब यहां पे हमें मॉड्यूलस cos x इक्वल टू x। आगे हम लोग और सॉल्व करना चाहे
तो पाई बाय 2 टू पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें कॉस होता है नेगेटिव, तो अगर आप मॉड्यूलस ओपन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स इक्वल टू एक्स मिलेगा। लेकिन बेटा एक्स का ऐसा कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। एक्स का ऐसा कोई पॉसिबल रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इसलिए यहां पर हम लोग क्या कहेंगे बेटा, नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना माना जाएगा, तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 माना जाएगा क्योंकि नो सॉल्यूशन। ओके, तो अगर आपको इसका आंसर टिक करना है तो ऑप्शन ए करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 18 नंबर वाला। 18 नंबर वाला क्वेश्चन में कुछ हल्का सा लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपको कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स देके रखा है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए मैं कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, कोई बात नहीं, ये तो फॉर्मूला ही है, ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। अब आप इस माइनस साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड में ले जाइए, तो पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, इस 2 को डिवाइड में ले आइए, तो साइन इनवर्स एक्स जो है लेस देन पाई बाय 4 लिखा जाएगा। अब देखिए बेटा कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो साइन इनवर्स एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन और इक्वल टू प्लस पाई बाय 2 होता है। लेकिन हमें पाई बाय 2 तक तो जाना ही नहीं, हमें क्लियरली कह दिया गया है कि पाई बाय 4 से छोटा है, बट आप इस कंडीशन को ध्यान में ले सकते हो, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स किससे बड़ा होता है, मतलब आप ये जो माइनस पाई बाय 2 है इसे आप अपनी तरफ से यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए साइन जो है वो माइनस पाई बाय 2 पर -1 देता है, यहां से साइन कैंसल होगा तो x मिलेगा, यहां पर हम लोग साइन पाई बाय 4 लगाते हैं तो 1/√2 मिलेगा। तो बेटा x की जो वैल्यू है -1 से 1/√2, जिसमें -1 पर इक्वल टू लगेगा, 1/√2 पर नहीं लगेगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो बेटा ये ऑप्शन सी में मुझे दिखाई दे रहा है ना, 18 नंबर वाला, यस ये सी में कंप्लीटली मैच हो रहा है, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। तो यहां पर हम लोगों ने चैप्टर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। तो बेटा अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।